हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज हम बात करेंगे अपने इंडोर प्लांट्स के लिए। देखिए, बिल्कुल हमारी जो सर्दियां होती हैं, जहां हमारे विंटर फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत से ब्लूम करते हैं और बिल्कुल अपनी सुंदरता बिखेरते रहते हैं। तो जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना, जिनके पास अच्छी खासी धूप आ रही है और वो विंटर फ्लावर प्लांट्स लगाते हैं, तो उनके लिए तो सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में सिर्फ इंडोर प्लांट है और वो बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं कि हमारी जो सर्दियां हैं उसमें हमारे इंडोर प्लांट कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि इंडोर प्लांट को सरवाइव कर पाना हमारे विंटर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो आज हम अपने इंडोर प्लांट्स की ओर ध्यान देंगे, उनकी केयर के बारे में बातें करेंगे और कैसे उनकी लीव्स को एकदम ग्रीन रखा जाए, उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमारे विंटर्स के दौरान। आज ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, आज हम अपने इंडोर प्लांट पे बात कर रहे हैं। तो मैं अपने इंडोर गार्डन की ओर आ गई। आप लोगों से अपने टेरेस गार्डन और बैकयार्ड गार्डन का तो व्यू मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है, पर हमारे फ्रंट गार्डन में हमारे होम एंट्रेंस पे बिल्कुल भी इतनी धूप नहीं आती है कि हम अपने बहुत ज़्यादा फ्लावर प्लांट लगाएं। तो यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो हमारे इंडोर प्लांट का ही होता है। आप सभी के होम डेकोरेशन, जहाँ पे आपका होम एंट्रेंस होगा, तो बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं होती है, आप लोग इंडोर प्लांट्स ही लगाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में धूप बिल्कुल भी नहीं आती और सिर्फ वो इंडोर प्लांट कहें या हाउस प्लांट कहें, ऐसे ही प्लांट लगाते हैं अपने घर में, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए। और ऐसे प्लांट बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं हमारे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट का। बिल्कुल हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करने में इनका बहुत ही अच्छा बिल्कुल कहें तो हाथ होता है। तो ऐसे में ये प्लांट्स तो लगाना घर में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बैल्कनी में लगा रहे हो, अपने होम एंट्रेंस पे लगा रहे हो, तो बिल्कुल इनकी क्या केयर टिप्स है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हमारे टेम्परेचर पे, क्योंकि देखिए इंडोर प्लांट्स हम ऐसी जगह प्लेस करते हैं जहाँ धूप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। धूप आ रही है या नहीं आ रही है, गर्मियों में कोई केयर नहीं है, वो आराम से चलते हैं गर्मियों में। पर ठंडियों में हमें थोड़ा सा केयर करना होता है, इनके टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना होता है। और आपको ऐसी जगह प्लेस करना है इन्हें जहाँ पे इनको धूप मिलती रहे, क्योंकि गर्मियों में आप इनको इंडोर भी रख सकते हैं, घर में अंदर भी आप रखते हैं, आराम से ये सरवाइव करते हैं क्योंकि टेम्परेचर ऐसा नहीं होता है। पर विंटर्स में इनको थोड़ा सा इनके अंदर गर्माहट लाने के लिए इनको धूप जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी जगह आप इनको प्लेस करिए कि ये धूप इनको आराम से मिले। अगर आपने ऐसी जगह प्लेस किया हुआ है जहाँ पे धूप नहीं आ रही है, तो आप अपने प्लांट का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, उनको धूप वाली जगह पे रख दीजिए ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पाए। क्योंकि इनको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे धूप इनको मिलती रहे, तो गर्माहट इनके अंदर बनी रहेगी, तो ये सर्वाइव करते रहेंगे। तो इनका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप आगे देख रहे हैं हमारे ये सारे जो फ्लावर वाले प्लांट हैं, तो ये जो फ्लावर हैं ये खिलने के बाद मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये रखे हुए थे धूप में, और जो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं वो धूप में ही खिलते हैं। अगर आप उनको ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पे धूप नहीं आ रही है, तो इनमें कलियाँ भी लेट में आएंगी और फ्लावर भी खिलने में प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा सा ये लेट करते हैं फ्लावरिंग अगर ज़्यादा इनको धूप नहीं मिलती है। पर अगर आप फ्लावर खिलने के बाद इनको ऐसी जगह प्लेस कर दें जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इनको धूप नहीं लग रही है, हल्की फुल्की धूप लग रही है, सुबह की आती जाती धूप, तो ये फ्लावर कई दिनों तक स्टे रहते हैं। तो ये कारण है कि ये जो मेरे टेरेस पे रखे हुए थे कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट मैंने यहाँ आके डेकोरेट कर दिया है, ताकि हमारा होम एंट्रेंस भी खूबसूरत हो और ये जो हमारे फ्लावर हैं ये कुछ दिनों तक स्टे भी रहें। तो ये हो गई फ्लावरिंग प्लांट की बात। अब हम अपने इंडोर प्लांट के टेम्परेचर पे बात कर रहे थे, तो साथ ही में वाटरिंग पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। वाटरिंग पे आ जाते हैं, तो कैसे वाटर मेंटेन करना है। देखिए, बिल्कुल कई लोगों का ये सोचना होता है कि विंटर में हमें फ्लावरिंग प्लांट में तो थोड़ा बहुत पानी हम देते हैं क्योंकि वो धूप में रखे होते हैं, पर अपने इंडोर प्लांट को हम बिल्कुल वाटरिंग करना बंद कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ठंडी है तो हमें रोज़ रोज़ इनमें वाटरिंग करने की क्या ज़रूरत है, और बिल्कुल इनको जो है हम हफ्ते 2 हफ्ते में पानी बिल्कुल अपने अनुसार देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल इनमें भी वाटरिंग की ज़रूरत होती है, इनको भी वाटर की नीड होती है, इवन हमारे विंटर्स में भी। तो विंटर में आप अगर इनकी सॉइल गीली है
तो भी आप इनको मिस्टिंग करना बंद मत करें। इनकी मिस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप मिस्टिंग इनमें अपने सारे प्लांट्स में मिस्टिंग ज़रूर से ज़रूर करें ताकि इन पे डस्ट जो है वो जमा ना हो पाए। तो देखिए डस्ट अगर आपके प्लांट में इकट्ठा हो जाते हैं, आपके जो फोलेज प्लांट है, जो ऐसे इंडोर प्लांट हैं और आपने उन्हें डेकोरेट कर रखा है, उनके ऊपर लीव्स पे डस्ट वगैरह इकट्ठा हो जाती है ना, तो वहीं से इनके जो लीव्स हैं वो येलो होने लगते हैं, ब्राउन होके गिरने लगते हैं और विंटर्स में हम सोचते हैं कि ये हमारे प्लांट क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो मिस्टिंग आप ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि हम विंटर्स में थोड़ा सा अपने प्लांट को बचाने की वजह से हम पानी उनमें डालना बंद कर देते हैं, उनमें मिस्टिंग करना बंद कर देते हैं। तो मिस्टिंग का आपको टाइम चेंज कर देना है। बहुत ज़्यादा आपको इवनिंग में मिस्टिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में आपको मिस्टिंग नहीं करनी है। आप 10-11 बजे के टाइम में अपने प्लांट्स पे मिस्टिंग कर सकते हैं और कॉटन क्लोथ से आप उनको पोंछ दीजिए। बहुत ज़्यादा प्लांट हैं, आप उनको पोंछ भी नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपने दोपहर में किया है, जब हमारा जो मौसम है ठंडियों में थोड़ा सा गर्म हो गया है, तब आपने मिस्टिंग किया है तो वो पानी अपने आप एब्जॉर्व कर लेंगे। इतना ज़्यादा आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा नहीं पोंछती हूँ, जितना मैं कर पाती हूँ उतना करती हूँ। मिस्टिंग आप अपने प्लांट में ज़रूर करें। हल्का हल्का सा पाइप लेके आप हल्का सा ऐसे स्प्रे कर सकते हैं बीच बीच में, 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पे। मैं ऐसा ही करती हूँ। थोड़ा सा मिस्टिंग मैं कर देती हूँ जो छोटे प्लांट हैं, और जो बिग से प्लांट हैं उनको पाइप से हल्का हल्का सा ऐसे मिस्ट कर देती हूँ। सॉइल में मैं पानी डेली नहीं डालती, 2-3 दिन के अंतराल पे हम पानी डालते हैं। और थर्ड नंबर है हमारा फर्टिलाइज़र। तो देखिए ऐसे प्लांट जो इस समय हमारे इंडोर प्लांट हैं, हाउस प्लांट हैं, डोरमेन पीरियड होता है इन लोगों का, डोरमेंसी में जाते होते हैं और बहुत ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इस समय आप इनको कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। बिल्कुल अगर आप देना चाहते हैं ऐसे प्लांट में जो आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और मुझे इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह देना है, तो आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं। काऊ डंग मैन्योर जो बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हुई हो वो आप दे सकते हैं। पर केमिकल वाले जो फर्टिलाइज़र है ना, वो थोड़ा सा आप स्किप कीजिए। केमिकल से रहित हो, आप सीवीड ग्रैनुअल हो या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, ऐसे प्लांट जिनमें न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में ना ऐड करें। तो इस तरीके से आप अपने जो ग्रीन प्लांट हैं उनको लश ग्रीन रख सकते हैं विंटर में भी। और नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं तो देखिए जो हमारे कलरफुल प्लांट होते हैं, जैसे हमारे क्रूटॉन हो गए या फिर आप ये हमारे कहें कॉलियस हो गए, ये सारे प्लांट हैं, इनको धूप में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे प्लांट हैं ना जो कलर जिनमें है, जो बहुत ही अच्छा कलर हमारे गार्डन को देते हैं, जैसे हमारे क्रूटॉन हो गए, एग्लोनिमा हो गए, हमारे ये कॉलियस हो गए, तो इनको धूप की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। तो ये जो कलरफुल वाले प्लांट हैं इनको आपको धूप देना ही है, ताकि इनका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत हो, एकदम इनके जो कलर हैं वो निखर के आए हमारे विंटर्स में भी, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रीन रहें। आप हमारे कोलियस को देख रहे हैं ना, कितना अच्छा ग्रोथ है। और आप लाइन से देखेंगे ये सारे ही कोलियस अलग अलग वैरायटीज़ के, अलग अलग कलर्स के हैं, जो इस समय भी बहुत ही खूबसूरत से ग्रोथ कर रहे हैं। और बिल्कुल ये हमारे ऐसे जगह प्लेस पे हैं कि इनको धूप जो है वो मॉर्निंग की बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। मेरे जितने ये इंडोर प्लांट्स हैं ना, इनको मॉर्निंग की धूप बहुत ही अच्छे से मिलती है, इसलिए ये इतनी ग्रीन और बिल्कुल खिले खिले से हैं। और हमारा जो ये प्लेन एरिया है, आप कहें तो यहाँ पे जो ठंड का जो पीरियड होता है, जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का ही होता है। और यही जो एक टाइम है, इसी में हमें अपने इंडोर प्लांट हों, चाहे हमारे परमानेंट प्लांट हों, हमारे हाउस प्लांट हों, इनकी टेक केयर हमें बहुत ही अच्छे से करनी होती है, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा ठंड वाला पीरियड है। बाकी जो आगे और पीछे का है वो तो हमारी गुलाबी ठंड होती है, और हल्की फुल्की ठंड के साथ साथ धूप भी बहुत ही अच्छे से निकलती है। तो इसमें हमारे कोई भी प्लांट खराब नहीं होते। बस ये जो बीच का जो टाइमिंग है, उसी में आपको अपने प्लांट में थोड़ा सा मेंटेनेंस करना है, ताकि हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर पाए। इधर भी हमारे सारे इंडोर प्लांट ही हैं।
तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल अपने प्लांट को आपको रखना है ग्रीन, अगर तो इनको ड्राई भी नहीं रखना है, क्योंकि हमारी जो सर्दियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप कहें तो ड्राई होती हैं हमारे एरिया में। तो ऐसे में अगर हम अपने प्लांट को भी बहुत ज़्यादा ड्राई रखते हैं तो हमारे प्लांट वहाँ पे येलो होके लीव्स जो हैं वो गिरने लगते हैं और ख़राब होने लगते हैं। तो अपनी ठंडियों में इनको बहुत ज़्यादा आपको ड्राई नहीं करना है, इनकी सॉइल को आपको हल्का मॉइस्ट रखना ही रखना है। तो विंटर ऐसा समय है कि जहाँ हमारे जो प्लांट हैं उनका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं और इनका ग्रोथ स्टॉप होने के साथ साथ ये जो अपनी लीव्स हैं वो येलो करके गिराने लगते हैं। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, जिसे हम ओला कहते हैं, बहुत ज़्यादा शीत गिरने लगती है, ऐसे में आप अपने प्लांट को कवर करके रख सकते हैं। तो देखिए अगर आपके बहुत ज़्यादा बिग से साइज़ के प्लांटर हैं या बहुत ज़्यादा बिग प्लांट हैं जिनको आप इधर से उधर टर्न नहीं कर सकते हैं, या कवर्ड एरिया में हो आपका, अगर बैल्कनी एरिया में है आपके इंडोर प्लांट्स, तो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि उनपे शीत का प्रभाव नहीं होता है। पर अगर ऐसी जगह आपके प्लांट हैं जो खुले में हैं तो उनके ऊपर शीत जो है वो गिर सकती है और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से आपके जो प्लांट हैं वो येलो होके उनकी लीव्स गिरने लगती हैं, ब्राउन पड़ने लगती हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आप अपने प्लांटर में पानी की जो मात्रा है आप उसको मेंटेन करके रखिए। पानी जो है मस्ट है, मैंने कहा बिल्कुल विंटर्स में हम पानी नहीं डालते हैं, उसी वजह से हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। पानी अगर आप रखें, आपका जो नीचे का सॉइल है अगर वो पानी उसमें है तो वो गर्माहट रखेगा, और दिन भर की जब अगर उसको धूप मिल रही है तो वो जो रात की ठंड है उसमें भी वो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गर्माहट रहती, इतनी कैपेसिटी उसके अंदर होती है कि वो उसमें सरवाइव कर पाए। अगर आप चाहें तो इसको जो बबल रैप वगैरह होते हैं, जैसे छोटे छोटे अगर आपके प्लांटर हैं, बबल रैप में आप उसको कवर करके रख सकते हैं। और जो भी प्लांटर आपने घर के अंदर रखे हुए हैं डेकोरेट करके, उसको भी आपको धूप में रखना है ताकि उनके अंदर भी गर्माहट रहे और वो सर्दियों में सर्वाइव करने की क्षमता रख सकें। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने मेंटेन कर ली, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिए तो आपका जो विंटर है, आपके विंटर में भी आपके जो ये प्लांट हैं बहुत ही खूबसूरत से ग्रीन रहेंगे और आपके जो इंडोर गार्डन को ये हमेशा हमेशा खूबसूरत बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे इंडोर गार्डन के प्लांट हैं। आई होप आपको हमारा ये जो वीडियो का टॉपिक है ज़रूर पसंद आया होगा और आपका जो प्लांट है वो आगे आने वाले विंटर्स में आप उनकी टेक केयर अच्छे से कर पाएंगे और उन्हें लश ग्रीन रख पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक और कोई नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।